रातों रात ईरान 150 के करीब क्रूज मिसाइल्स इसराइल की तरफ उनको चलाया। इसराइल कह रहा है हम इसका एक मुंह तोड़ जवाब देंगे, और उसने कह दिया इसराइल से कि अगर आपने जो करना है आपको नहीं करें, हम आपका साथ नहीं दे सकते। दमास्कस में एक ईरानियन मिशन कॉन्सुलेट को अटैक किया था। इससे पहले ईरान ने डायरेक्टली इसराइल के ऊपर हमला नहीं किया। डीपली कंसर्न, वॉचिंग विद डीपली कंसर्न उन्होंने उसका यूज़ किया है। तो जंग तो आ रही है पाकिस्तान के दर तक, तो ईरान तक पहुँचती है ये चीज़। तो आखिरकार ईरान ने इसराइल पर हमला कर ही लिया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लेट अली शो यू का एक और एपिसोड मेरे साथ। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। 14 अप्रैल की रातों रात ईरान ने अनाउंस किया कि उन्होंने तकरीबन 150 के करीब क्रूज मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स किसी किस्म के इसराइल की तरफ उनको चलाया, और वो एक 3 या 4 घंटे का सफ़र करने के बाद कुछ लैंड भी हुए, इंटरसेप्ट भी किए। एक तस्वीर आई एक डेड सी के अंदर एक फ्रैगमेंट पड़ा हुआ है आपके एक मिसाइल का जो ईरान से चलाया गया था। और इसके बाद अब ये सिचुएशन है कि इसराइल कह रहा है हम इसका एक मुंह तोड़ जवाब देंगे। खैर, ये शुरुआत तो इसराइल की वजह से ही हुई थी। 1 अप्रैल को इसराइल ने दमास्कस में एक ईरानियन मिशन कॉन्सुलेट को अटैक किया था, जिसके अंदर बहुत से IRGC के कमांडर ईरानियन मारे भी गए थे। उसके बाद से इसराइल को पता था कि किसी ना किसी तरीके से ईरान ने रिस्पॉन्ड करना है। क्या ये मेजर्ड रिस्पॉन्स था कि घंटों पहले हमला होने से आपने अनाउंस कर दिया कि जी हमने चला दिए हैं, अब वो कुछ घंटों बाद पहुंचेंगे उधर, तो आप लोग ख्याल कर लीजिएगा। और उसके बाद ईरानियन जो सिर्फ आप सोर्सेज हैं, डिफेंस मिनिस्टर, उनके आर्मी चीफ, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया कि जी हमने अपना जो मौक़िफ़ था वो पूरा कर लिया है। तो लग तो यही रहा है कि डी एस्केलेशन की तरफ ये चीज़ जा रही है, बट ऑब्वियसली इससे पहले ईरान ने डायरेक्टली इसराइल के ऊपर हमला नहीं किया अपनी हिस्ट्री के अंदर। इराक़ ने ज़रूर किया, सद्दाम हुसैन के गल्फ़ वॉर के दौरान स्कड मिसाइल चले थे इसराइल की तरफ, और उनसे डैमेज भी हुई थी थोड़ी बहुत। मगर इन जो ईरान ने भी हमला किया है उससे लग नहीं रहा कि कोई इतनी सिग्निफिकेंट डैमेज हुई है। ये भी था कि जी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया है, मगर जेरूसलम के ऊपर इंटरसेप्शंस कुछ नज़र आई। एक बहुत ही वॉलेटाइल सिचुएशन तो वैसे ही जब से जंग शुरू हुई है इसराइल ने गाज़ा के ऊपर की है, अक्टूबर 7 के बाद, वाक़यात के बाद, तब से एक ये जंग फैलती ही चली जा रही है। मगर इसके अंदर ईरान ने बहुत ही एक मेजर्ड अप्रोच का यानी एक बड़ी मेजर्ड अप्रोच ली थी डील करने के लिए सिचुएशन से। वो मेजर्ड अप्रोच अब यानी क्या ईरान इससे बेहतर उसकी पोजीशन आती है, नहीं आती? अब इसराइल को एक मौका मिल गया दोबारा उसके पीछे रैली होने का कि इतने फ़लस्तीनियों को मारने के बाद ग्लोबल सपोर्ट इसराइल की ज़द हो चुकी थी, तो उनको भी एक मौका चाहिए था, और वो इंतज़ार कर रहे थे। उन यानी 1 अप्रैल को उन्होंने मारे बंदे ईरान के दमास्कस के अंदर, और उसके कुछ ही हफ्ते, विदिन 2 वीक्स इन्होंने ईरान ने इनके ऊपर हमला ऐसा किया। ये हमला भी था, कैसा हमला था पता नहीं, मगर देखें, एक तरफ तो आपके पास ईरान है जो चले कुछ और नहीं सही कन्फ्रंट कर रही है, अमेरिका के साथ उसकी एक जंग लगी हुई है, और इसराइल भी एक मोहरा है एक तरीके से ईरान और अमेरिका की जंग के अंदर। और एक तरफ पाकिस्तान है। अगर आप फॉरेन ऑफिस का अपनी स्टेटमेंट उठा के देखें, डीपली कंसर्न, वॉचिंग विद डीपली कंसर्न उन्होंने उसका यूज़ किया है पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस ने। तो इनकी तो कोई स्टैंडिंग ही नहीं है, और अगर होती भी किस औकात से, किस तरीके से ये लोग जाके बात करते हैं, किस मुंह से। 6th लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, 6th लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाइज कंट्री इन द वर्ल्ड, दुनिया में 6ठा बड़ा मुल्क है अगर आप सिर्फ पॉपुलेशन को देखें। तो ये सब चीज़ें हैं, और किस तरीके से अब ये डेवलप होंगी, और इसमें पाकिस्तान भी लगा हुआ है ईरान के साथ।
ایک طرف، دوسری طرف اسرائیل بھی یہ جنگ اب ایکسپینڈ کرنے کی پوزیشن میں آ رہا ہے. تو جنگ تو آ رہی ہے پاکستان کے در تک، اگر ایران تک پہنچتی ہے یہ چیز یہ اندر، اور اسرائیل کے اندر یہی پوچھا کہ جی ہم رجیم چینج لے کے آئیں گے ایران کے اندر. تو لگ تو نہیں رہا کہ سچویشن بہتری کی طرف جائے گی، مگر ایران کے اندر بھی ایک وہ ریسٹرین کی بات آپ کرتے ہیں نا، کیا آپشنس کیا ہیں آپ کے پاس. ان کی ایئر فورس تو اسرائیل کے یعنی کچھ چند ہی F-35 ٹیک کیئر کر لیں گے ان کی ایئر فورس کا. تو آپشنس کیا ہیں ان کے پاس؟ وہ تو زیادہ تر یہ پراکسی، حزب اللہ، حشد الشعبی، ایسے گروپس کے تھرو، پراکسیز کے تھرو آپریٹ کرتے آ رہے ہیں. تو ڈائریکٹ کانفرنٹیشن تو وہ بھی نہیں چاہتے ہوں گے جس طرح اسرائیل چاہتا ہے. تو لیٹس سی کون کس کو کہاں پش کرتا ہے. مگر ہاں، امریکہ کی پوزیشن اس کے ڈیفینیٹلی ایک طریقے سے ہرٹ بھی ہوئی ہے، اور اس نے کہہ دیا اسرائیل سے کہ اگر آپ نے جو کرنا آپ خود ہی کریں، ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے اگر آپ چاہتے ہیں ایران کے اوپر حملہ کرنا. تو امریکہ کی پوزیشن ہمارے سامنے ہے. رشیا، چائنا آبویسلی ان کی پوزیشن بڑی کمپلیکیٹڈ ہے، مگر ایران اب اپنا ایک طریقے سے کھل کے سامنے آ گیا ہے. پاکستانیوں کا تو خیر کوئی اوقات ہی نہیں ہے. اسرائیل اور چوڑا ہو گیا ہے، اور ان کی مدد بھی کی. آپ کے جارڈن کے جو کنگ حسین ہے رپورٹڈلی انہوں نے ایئر اسپیس بند کی، کیونکہ وہاں سے اب یہ افواہ پھیلائی جا رہی ہے کہ جی اسرائیل سے خطرہ تھا جارڈن کو. ان کے تو بندے ہی ہیں، تو ان کو کیا خطرہ ہوگا. اور جو لوگ پھیلا رہے ہیں وہ بھی اپنا کو ریویل کرتے ہیں اس طریقے بڑے ایک عجیب طریقے سے کہ جی جارڈن جو ہے اس کو اسرائیل سے خطرہ ہے. جارڈن کا جو کنگ ہے اس کو اپنے ملک سے ہی خطرہ ہے، جو اس نے حرکتیں کی ہیں، جو کلا بازیاں وہ کھاتا رہتا ہے، اور یہ سب چیزیں جو وہ کر رہا ہے. تو خیر یہاں پہ سچویشن کھڑی ہے. اب اٹس اینی ونس گیس کدھر جاتی ہے، مگر آبویسلی ایک سمپتھی ویو دوبارہ آئی ہے اسرائیل کی طرف، امریکہ کی طرف سے اور UK کی طرف سے. آپ کا خیال ہے؟ ڈو لیٹ می نو رائٹ ان دا کامنٹ سیکشن کیا سمجھتے ہیں. اینڈ ڈو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.